ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। तो उत्तर है, रूहानी पर्सनालिटी का अर्थ है आत्मा का व्यक्तित्व। तो आत्मा का व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? सातों गुण, वो उसके संस्कार है, व्यक्तित्व है। तो अब अगर हम जितना पॉजिटिव बनेंगे, जितनी पॉजिटिव बातें इनपुट करेंगे, उतनी हमारे मन बुद्धि पर भी कंट्रोल आएगा, इंद्रियों पर भी कंट्रोल आएगा और हम योग में आगे बढ़ सकेंगे। तो संचित कर्म भी भस्म हो जाएंगे। तो हमारे गुण इमर्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चक्र भी खुल जाते हैं। तो ये गुण धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आता है। स्मृति में नेचुरल रहता है कि हमारा कौन से गुण हैं। तो इससे क्या होता है, हम पहले तो हमारे से कोई विकर्म नहीं होता और माया मना कोई भी विकार भी नहीं रहेगा, विकर्म भी विनाश होते जाएंगे, तो वो भी हैरान नहीं करेगी। और ये जो मायाजीत बनना है, तो अगर हमारे जीवन में कोई पेपर आ भी गया तो हमारे पास इतनी शक्ति होती है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरत है सारा दिन हमें स्वमान में रहना, गुणों का चिंतन करना, मूल्यों का चिंतन करना, अच्छी अच्छी बातें आत्मा की सुनना, समझना। इससे हमारी ये रूहानी पर्सनालिटी नेचुरल हो जाएगी। इसीलिए मुझे एक बात याद आ रही है, किसी ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर मूड एंड एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर पैटर्न ऑफ थॉट्स। माना अगर हमें अपना पर्सनालिटी, व्यक्तित्व चेंज करना है तो पहले हमारी विचारधारा को बदलनी पड़ती है। तो ये विचारधारा बदलने से ही हम पॉजिटिव बनकर हमारे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग में खुद के विचार तो उत्पन्न हो रहे हैं पर गैप रखने की कोशिश करती हूँ तो मन भटक जाता है, तो क्या करूँ? उत्तर है, देखो, ये गैप रखने की कोशिश करने की बात नहीं है। जितना आप विचारों के साथ विजुअलाइज करेंगे, वो हमने अभी बड़ौदा के बीके क्लास में भी समझाया है और अफ्रीका के क्लास में भी समझाया है कि कैसे मन विचार करे और बुद्धि से उसको देखना है। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक देखना बढ़ जाएगा, सोचना कम हो जाएगा, तो ये गैप बढ़ेगी। ऐसे गैप नहीं बढ़ेगी। अगर दूसरे विचार आ जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो ये जितना आप पॉजिटिव इनपुट करते जाएंगे और विजुअलाइजिंग पावर बढ़ाएंगे, उतना गैप बढ़ेगी। ठीक है। ओम शांति। कि आपके युगल को कोई आत्मा, कोई ने ब्लैक मैजिक किया है और ये आत्मा भी बहुत हैरान कर रही है और नशा भी करा रही है। तो अभी ये आत्माएं छोड़ने नहीं देती है नशा वगैरह और तंग करती है। तो किसी ने बताया कि उसको वुडू डोल रखी है, 8 महीने में मर जाएगा। तो कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। उत्तर है, देखो, पहले तो आपको बहुत पावरफुल योग करना पड़ेगा। खुद योग कर सकेंगे तब ये परिवर्तन हो सकता है। दूसरा यह है कि सारा दिन इसके बारे में एक भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि इस आत्मा ये कर रही है, ये कर रही है, हैरान कर रही है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पाप कर्म बाहर आता रहेगा उस आत्माओं के साथ।
इसीलिए दो चीज़ पहले ये करनी है, किसी को भी घर में नेगेटिव वातावरण नहीं बनाना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तीसरा, आप उसके साथ उस आत्माओं को जस्ट, ये आत्मा जो आपके युगल है वो, और उसमें आई हुई आत्माओं को जस्ट नाम आत्मा करके, कि जो भी आत्मा अंदर आई है उस आत्माओं को भी इमर्ज कर रही हूँ। फिर उसके साथ मैंने जो क्षमा याचना की कमेंट्री रखी है वो करनी है। फिर क्षमा के बाद अंत में इस आत्मा ने, अभी इस सभी आत्माओं के साथ के हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब ये आत्माओं सब अपने अपने आत्माओं को कर्म से मुक्ति मिल गई है और कर्म बंधन से अब मुक्त हो गया है, और घर का वातावरण एकदम शक्तिशाली बन गया है। और हमारी कमेंट्री में देखेंगे अंत में घर को वाइब्रेशंस कैसे देना है वो भी बताया है, दिनचर्या ग्रुप में सब आता है। तो आप ये करना है। और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ वो 3 बार सुबह, शाम और दोपहर को 3 बार 108 बार लिखना है और फील करना है, और सारा दिन यही स्वमान लेना है। और ये जो योग का प्रयोग या समायातना करते हैं तो अमृत वेले सुबह में पहले पावरफुल योग करने के बाद करना है, और जब ये आत्मा सोती है, ठीक है, ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब हम योग का प्रयोग सकाश देते हैं, चाहे हिसाब किताब चुकतू करना, चाहे क्षमा करना, कुछ भी करना, तो उसका फेस अगर हम सामने लाते हैं, फील करते हैं कि उसके अंदर एनर्जी मुझसे निकल कर जा रही है, तो क्या इससे हम जो भी बोले या जो उसे बताना चाहे, माफ़ी चाहे कुछ भी, तो उस आत्मा को फील हो जाएगा? उत्तर है हाँ। हमारे पास तो ऐसे अनुभव है कि जो हमने उसको योग के प्रयोग में कहा वही उसने आके माफ़ी मांगी या सब कहा, इसीलिए यही टेलीपैथी है। तो पहले आप टेलीपैथी को समझो। सेमिनार कराए हैं उसमें ये सब आता है कि क्यों टेलीपैथी काम करती है। तो अगर आपका सही योग का प्रयोग है, दूसरे कोई विचार नहीं आ रहे हैं और लाइन क्लियर है, तो ज़रूर उसको फील होगा। आपका दूसरा प्रश्न है, सिर्फ उस आत्मा को ही देखना है या सूक्ष्म शरीर के साथ आँखों में देखना है? उत्तर है उस आत्मा को ही देखना है, सूक्ष्म शरीर और आँखों को नहीं देखना है। जैसे प्रकृति के बीच में हम हैं, वैसे वो भी प्रकृति के बीच में आत्मा है। तो जब आत्मा फील होंगे, आत्मिक विजुअलाइज आत्मा को करेंगे तो कनेक्शन इजी होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में बाबा ने कहा आत्मा बिना शरीर के देख नहीं सकती या कुछ कर नहीं सकती, तो फिर परमात्मा द्वापर से अपना पार्ट कैसे प्ले करते? तब भी तो बाबा के पास, माना परमात्मा के पास शरीर नहीं है, तो ये समझना है। उत्तर है देखो, बाबा के पास पहुंचते हैं सिर्फ वाइब्रेशंस। तो द्वापर में जब भक्ति शुरू होती है तो जब वो भक्ति के समय अगर हमारे भावना वाइब्रेशंस, भावना के तार उसके पास पहुंचते हैं, तब उसकी एनर्जी हमारे में आना शुरू होती है। और जब भी जो भी दुख आया है और वो भी है, और हमने बाबा को, माना भगवान को याद किया, तो पॉजिटिव एनर्जी भी साथ हुई। कर्म के हिसाब से पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं, तो पुण्य पहले यूज हो जाता है, पाप
ठेलते जाते हैं। तो उस समय बाबा भले उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे अंदर से जो भावनाएं निकलती है वो उसके पास पहुंचती है और उससे उसका कार्य चलता है। इसीलिए कहावत है कि भगवान भावना के भूखे हैं, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे काम चलता है। आप कर्म की गुह्य गति के जो हमने टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, मनसी शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे टॉपिक 10-10 15 मिनट के मिलेंगे। सब सुनो तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ओम शांति। किसी ने पूछा कि योग से तुम कहते हो बीमारी अच्छी हो जाती, तो ये दादी को इतना योग करके क्यों नहीं हुई? हिसाब किताब तो रहते हैं, पर कैसे? उत्तर है, देखो, जितनी आत्मा ऊंची उतना ज्यादा कर्म होते हैं और वो कर्म को जो भी बाकी है उसको जब तक वो भोगे नहीं तब तक वो शरीर नहीं छोड़ती। और ये तो सब आत्माएं 8 जन्म वाली है, ग्रह है और 108 वाली, ये सब ऐसे सबको ऐसी बड़ी से बड़ी बीमारी के रूप में आएगा और ख़त्म हो जाएगा। मम्मा को भी आई थी, मनमोहिनी दीदी को भी, सबको बीमारी आई थी, क्योंकि वो आत्माएं बहुत बार राजाएं बनती है। तो द्वापर से ज्ञान न होने के कारण कई जाने अनजाने पाप होते रहते हैं। तो ये सब खत्म करना है। दूसरा, ये कई आत्माएं ये साइंटिफिक रीति से बातें नहीं समझती, जो चक्र वगैरह नहीं समझे तो उस तरह का योग नहीं करते हैं। जनरली सब योग करते हैं, तो इसके कारण भी जल्दी पाप कर्म भस्म नहीं होता। जैसे रूटीन का योग करते हैं तो नेचुरली कर्म की नेगेटिव कर्म चलते जाते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बीमारी है तो स्पेशल योग करके उसको फोर्स करके ब्लॉकेजेस खोलना पड़ता है। और यही बाबा कहते हैं ना, लिफ्ट है। जो नए हैं और वो पुरुषार्थ करते हैं, समझदार है, तो थोड़े समय में इस बातों को अच्छी रीति समझकर वो अपने प्रॉब्लम बीमारियों को हटाकर आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी जल्दी पहले जन्म में आने के लायक। अभी लास्ट फर्स्ट आने के लिए लिफ्ट का बाबा कहते हैं ना कि लिफ्ट मिली है आपको, तो नयों को ये लिफ्ट है। तो नए में भी जो समझते हैं, जो करते हैं, वो पाते हैं, सबको नहीं मिलता है। तो ये सब हिसाब किताब की बात है। और वैसे भी दुनिया में भी अगर कोई आप देखेंगे, कोई बहुत भक्ति करता है और अंत में वो बहुत सालों तक बीमारी से जूझता रहता है, तो ये भी कारण यही है कि उस आत्मा के जो भी सूक्ष्म कर्म है वो भस्म करके नया जन्म उसको सुधारने वाला है। इसीलिए ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंतिम समय में आत्माएं इतनी नेगेटिव बन जाती है, तो नेगेटिव सोचते 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 इतना पाप कर्म बना देती है, तो भी उसके कारण भी भोगना पड़ती है या सडनली भी चली जाती है। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑटोमेटिक सिस्टम जो रखी है उससे होता रहता है। तो ये सब बातें समझने की है। अगर कोई नहीं समझता तो उसको छोड़ देना है। ओम शांति।